Good morning, dear students. We read yesterday that how Velu, a boy who lived in a village, came to the city and how he was very much surprised to see all those things. Today we will read the second part of the chapter. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. Behind the building, there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the train, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating, and the girl finally dragged him to the other side. So what happened? The girl offered Velu to join her to get the food, but Velu refused first. But very soon Velu realized that he had no other option, so he followed the girl. When he reached till that girl, she was at the end of the station. She was about to leave the station, and now they were on the road. उसके बाद वेलू ने क्या देखा? वेलू फाउंड द व्हीकल्स. वो जैसे वेलू वॉज द विलेजर, वेलू ने गांव में कभी इस तरीके का सीन नहीं देखा था कि बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ आ रहे हैं. यहाँ पे वेलू ने देखा कि बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं आ रहे हैं और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं. इन दिस वे वेलू वॉज सरप्राइज. स्मोक से, जो गाड़ियों से निकलने वाला जो पोल्यूशन है, जो धुआं है, जो डस्ट है, उन सब से वेलू का जो सिर था वो एकदम चकरा गया. स्पिन मतलब घूम जाना. तो वेलू का जो सर था एकदम घूम गया. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर उनको बहुत देर तक वेट करना पड़ा रोड क्रॉस करने के लिए, बिकॉज द कार्स वर going there, so they did not get a way to cross the road, and after a long time they got the way to cross the road. वेलू kept hesitating. और लेकिन क्योंकि वेलू का ये पहला दिन था इस सिटी में, तो वेलू को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी रोड क्रॉस करने में. वेलू वॉज नॉट एबल टू क्रॉस द रोड, बट एनी हाउ द गर्ल ड्रैग्ड. उसने, जो गर्ल थी, उसने वेलू का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ खींच के उसको रोड क्रॉस कराया. What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. Now the girl said to the वेलू कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ खड़े होके? तुम क्या कोई गाय चरा रहे थे यहाँ पे? क्योंकि वेलू तो एक विलेजर है और उस गर्ल को पता है कि वेलू बहुत पहली बार यहाँ आया है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो उसने वेलू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम वहाँ पे खड़े होके क्या गाय चरा रहे थे? अगर ऐसे रोड के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some ह्यूज साइन बोर्ड्स. अब तक जो था वेलू का जो हार्ट बीट बढ़ गई थी और उसका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़क रहा था. और वेलू ने मुड़ के देखा तो उसने देखा कि सेंट्रल स्टेशन से यहाँ तक जो था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. एंड वेलू वॉज सरप्राइज्ड कि मैं कैसे वहाँ से यहाँ तक क्रॉस करके आ गया. उसके बाद वो जो थे रोड के साइड में चलने लगे. बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, जो एडवर्टीज़मेंट बोर्ड्स लगे होते हैं रोड के पास में, उनके साइड से वो लोग चलने लगे. Velu looked up at the pictures, banyans, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. वेलू ने ऊपर देखा साइन बोर्ड्स में जो थे, किसी में कुछ बनियान का पिक्चर बना हुआ था, किसी में कार टायर्स बने हुए थे, किसी में पेन बना हुआ था. एक पिक्चर में एक जो वुमेन थी वो एक बॉक्स लेके खड़ी हुई थी. तो इन दिस वे वेलू वॉज नॉट एबल टू रीड ऑल दो साइन बोर्ड्स बिकॉज एवरीथिंग वॉज रिटन इन इंग्लिश देयर. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. गर्ल जो थी वो एक वाइड ब्रिज के ऊपर चढ़ गई और उस पर चलने लगी. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गया और जो रेलिंग होती है, जो फेंसिंग होती है, जो ब्रिज की बाउंड्री थी, वहाँ से वो नीचे देखने लगा. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी. वेलू ने वहाँ से देखा कि जो रोड थी वो कैसे सिटी के बीच में भाग रही थी. अब देखिए, रोड तो नहीं भाग सकती. रोड ऐसा क्यों लग रहा था भाग रही थी? क्योंकि रोड पे जो व्हीकल्स थे वो भाग रहे थे. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. और थोड़ी दूर पे वो देख सकता था कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, टावर्स बने हुए हैं और रोड्स हैं. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building.
हेयर वी कैन सी दैट द गर्ल हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो क्या कह रही है वेलू से कि तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या देख रहे हो, देखो वो जो ऊंची वाली बिल्डिंग बनी है उसको देखो, अगर यहाँ पे पहुँच गए ना तो उसके बार्स गिनते रह जाओगे। बार्स मीन्स द आयरन रॉड्स। अब आयरन रॉड्स कहाँ पे बनी होती हैं, जेल में, जो जेल के जो डोर्स होते हैं, जो गेट्स होते हैं जिसमें प्रिजनर्स को रखा जाता है, उसमें आयरन रॉड्स लगे होते हैं। तो वो हंसते हुए उसने वेलू से कहा और एक गेट की तरफ, एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू ने मुड़ के देखा और वहाँ पे तमिल में जो लिखा हुआ था साइन वो पढ़ा, वहाँ पे लिखा था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वेलू ने कहा क्यों, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। उसने क्या बोला लड़की ने वेलू से कि ज़रूरी नहीं है कि जेल जाने के लिए आप कुछ गलत करो, आप बस पकड़े मत जाओ, अगर पकड़े गए तो जेल ही जाओगे। बिकॉज दैट वॉज अ बिग सिटी, और जब पुलिस को अगर कोई ऐसा दिख रहा है, कोई बच्चा है अकेला घूम रहा है या सस्पिशियस है, उनको लगेगा मे बी कोई थीफ है, तो वो उनको पकड़ के शायद ले जाएं, पूछताछ करें, इस वजह से उसने ऐसा बोला। What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. और इतना बोलते ही जब वेलू ने ये सुना तो वेलू सोचने लगा कि ये क्या कह रही है। वो सोच में पड़ गया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी। और उसी दौरान जो थी वो लड़की जो थी वो जो फटाफट से ब्रिज के नीचे उतर गई और वो जो पैकेट था उसका, अपना सैक था, वो उसके शोल्डर पे टंगा रहा। वेलू ने सोचा कि इसमें क्या है, व्हाट इज़ इन इट। उसने देखा था कि वहाँ पे स्टेशन पे वो प्लास्टिक के कप्स उठा के अपने बैग में भर रही थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। वेलू ने उससे पूछा कि तुम अपने बैग में क्या कैरी कर रही हो, तो उसने बोला चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं। वेलू वॉन्डर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। वेलू को लगा कि वाई इज़ शी कैरिंग ऑल दोज थिंग्स, लेकिन उसको ये पूछने में थोड़ा सा संकोच हुआ, थोड़ी शर्म आई कि मैं ऐसे इससे कैसे पूछूं। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and वेलू's bare feet burned. अभी तक मॉर्निंग ही थी, लेकिन वेलू के जो रोड्स थे, जो सिटी के रोड्स थे, क्योंकि वो कोल टार के बने हुए होते, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। और बिकॉज वेलू डिडंट हैव एनी स्लीपर्स, एनी शूज़, ही वॉज बेयर फीट, तो उसके पैर जो थे वो जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। उसे मालूम था कि ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि मैं अपने गांव में जो कच्ची ज़मीन होती थी उसमें मैं चला करता था, जिसमें जो मिट्टी की ज़मीन होती थी वो इतनी गर्म नहीं होती थी। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पूरा का पूरा जो था पसीने से भीग गया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वेलू ने कोशिश की कि वो जो है जो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, जो बिल्डिंग्स थी रोड साइड में, उनकी जो शैडो पड़ रही थी, उनकी जो परछाई पड़ रही थी, उसमें वो चलता जाए तो उसके पैर ना जले। और उसी दौरान उसको ये भी कोशिश करनी थी कि वो उस लड़की के साथ चल पाए, क्योंकि वो लड़की जो थी वो बहुत हैबिचुअल थी वहाँ पे रहने की और वो बहुत फास्ट चल रही थी। तो वेलू के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। शी वॉक रियली फास्ट। हाउ फार अवे वॉज द फूड? और वेलू वो बहुत जल्दी चल रही थी और वेलू के दिमाग में क्या आया कि खाना यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि वेलू तो यही सोच के स्टेशन से चला था कि आगे जाके मुझे खाना मिल जाएगा। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. Shri Rajarajeshwari Prasanna Kalyana Mandapam read Velu slowly. 1 घंटे चलने के बाद वो दोनों के दोनों पहुँचे एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास, जिसके बाहर लिखा हुआ था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। इट वॉज अ वेडिंग हॉल, इट वॉज अ वेडिंग बैंकेट एंड देयर इट वॉज रिटन, इट वॉज द नेम ऑफ दैट बैंक्वेट। वेलू ने धीरे से पढ़ा और एक साइन बोर्ड जो था उस पर ब्राइड और ग्रूम का नाम लिखा हुआ था। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयगन ब्राइड रानी। ब्राइड का नाम और ग्रूम का नाम, दोनों का नाम लिखा हुआ था। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने देखा कि बहुत सारी कार्स जो थी वो आउटसाइड वहाँ पे पार्क की हुई थी, क्योंकि जो गेस्ट आए होंगे मैरिज में उनकी कार्स वहाँ पे पार्क थी। One of the cars had a flower garland and roses taped on it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. So you can see the girl is really very humorous
उसने क्या किया, चारों तरफ देखा, जब उसको कोई नहीं देख रहा था, एक ऐसी कार थी जो कि डेकोरेटेड थी, जिसमें ब्राइड और ग्रूम जाने वाले थे, जब फ्लावर्स लगे हुए थे, माला लगी हुई थी। उस लड़की ने चारों तरफ देखा और फटाफट से वहाँ से एक फ्लावर निकाल के अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन, शी सेड। वेलू से उसने बोला, चलो इधर आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। वेलू ने पूछा, क्या हम यहाँ खाना खाने आएंगे, जा रहे हैं। वेलू ने उस बड़े से हॉल की तरफ देखा और उस हॉल के अंदर जो लोग थे उनकी तरफ देखा। Hopes, that said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. और वो जो लड़की थी उसने क्या बोला, होप्स मतलब ऐसे ही सोचते रहो, और उसने अपना जो थम था वो वेलू के अंडर नोज़ दिखाया, जैसे हम लोग जब किसी को कोई चीज़ नहीं देना होता तो उसको ऐसे थम दिखाते हैं, लाइक दैट। और फिर वो वेलू को ले गई उस हॉल के पीछे, बिहाइंड द हॉल। और वहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा सा गार्बेज बिन था। बहुत बड़ा सा गार्बेज बिन में क्या हो रहा था, जो कूड़ा था, जो रबिश था, वो उसके बाहर फैल रहा था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और जो 2 goats थी वो उस पाइल के ऊपर खड़े हुए थे, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, एक बनाना लीफ के लिए आपस में झगड़ रहे थे। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइंग बस्ट अराउंड देयर लेग्स, और बहुत सारी जो मक्खियाँ होती हैं, जो फ्लाइज होती हैं, उनका पूरा ग्रुप वहाँ पे बस्ट मीन्स द वॉइस दे क्रिएट, है ना, उनके पैरों के आसपास थे। एंड देयर वॉज वेरी रोटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ हवा में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। यू कैन इमेजिन हाउ द प्लेस वॉज, जैसे हमारे एरियाज़ में कहीं डस्टबिन्स रखे होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे कैसी गंदी सी स्मेल आती है, उसी टाइप की स्मेल वहाँ पे आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। हेयर इज़ योर फूड। गर्ल ने क्या किया, एकदम स्क्वैशी सा बनाना उस डस्टबिन में से उठाया और वो वेलू को दे दिया, और वेलू से बोला, ये है तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड। अब वेलू जो था वो फिर से शॉक्ड हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाने जा रहे हैं। लेफ्ट ओवर्स मीन्स द फूड विच इज़ नॉट टेकन बाय समवन एंड इट इज़ थ्रोन। तो क्या वेलू वॉज very shocked to see this, that we are going to eat from this garbage bin, and you can see how pathetic the situation is। कितना मतलब वी आर रीडिंग इट एंड वी आर फीलिंग वेरी बैड कि कितनी गंदी सिचुएशन होगी कि बच्चों को इतने गंदे डस्टबिन से निकाल के खाना खाना पड़ रहा होगा। जी, what do you think I am a dog? I only take untouched food here. Some more catch. She threw him a vada. Velu looked at it. Velu looked as it with distaste. फिर क्या हुआ, वेलू ने बोला कि छी, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डॉग हूँ जो मैं ये खाऊंगा। मैं तो सिर्फ अनटच्ड खाना खाता हूँ, मतलब बिल्कुल प्योर खाना खाता हूँ जो किसी ने भी छुआ ना हो। तब तक उस लड़की ने एक वड़ा ढूंढा उसी गार्बेज बिन में से और वो वेलू की तरफ फेंक दिया, और वेलू ने उसकी तरफ एकदम डिस्टेस्ट से देखा, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से देखा। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, you would better eat what you get until you have your own money. The girl was very smart. उसने वेलू से क्या बोला, come on ए हीरो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद के लाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ दूंगी, आई विल फाइंड यू, तो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ दिया, और ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तब अपने पैसों से खरीद लो, खा लो, और नहीं है तो फिर यही खा लो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी ऐसा खाना खाने में। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके स्टमक ने फिर से उसको स्क्वीज किया, क्योंकि 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ जैगरी खाया था और पीनट्स खाया था। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, और फिर उसने क्या किया, बेचारे वेलू ने वो बनाना और वो वड़ा जो था वो खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, फिर उसके स्टमक में थोड़ा सा बेटर फीलिंग आई। कभी अपने ऊपर रख के देखिए, जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी होती है और फिर आपको कुछ भी खाने को मिल जाता है, जैसे सपोज़ आपकी मम्मी ने कोई अच्छा खाना नहीं बनाया, उस दिन मूंग की दाल बनाई है और आपका मन नहीं है खाने का, लेकिन आपको कुछ और मिल नहीं रहा, फिर आपने खाई, तो क्या होता है, हमें वो खाना भी अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे ही वेलू के साथ हुआ, उसे कोई फ्रेश फूड तो नहीं मिला, लेकिन जो भी उसे मिला उसने उसको फिर खा के थोड़ा सा अच्छा महसूस किया। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. और वेलू जो था इस टाइम पे इतना ज़्यादा भूखा था कि वो इससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था, लेकिन और ज़्यादा खाना उनको वहाँ से नहीं मिला। क्या मिला उनको, उस बच्ची को सिर्फ एक बनाना और मिला, जो कि उस बच्ची ने खुद खा लिया, क्योंकि वो भी तो भूखी थी, तो एक बनाना उसने खुद खा लिया।
It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. The girl said to the वेलू कि अभी बहुत सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे आए हैं, इसीलिए हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है. If you want to have lunch also, wait here. अभी वो लोग जब लंच करेंगे उसके बाद हमें लंच का लेफ्ट ओवर्स मिलेगा. यू कैन वेट इफ़ यू हैव वॉन्ट, आई हैव टू वर्क. उसने वेलू से कहा कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तुम रुक जाओ, मुझे तो काम पे जाना है. आई एम गोइंग. शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक. देन शी वॉकड अवे. उसने क्या किया, वहाँ से कुछ बॉटल्स उठाई, उनको अपने बैग में डाला और वो चल दी वहाँ से. वेलू पैनिक्ड. वेलू एकदम परेशान हो गया. ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू. उसको लगा कि अगर मैंने इस लड़की का साथ छोड़ दिया तो मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है. इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर. वेलू ने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं उससे चिपक जाऊँ मतलब कि उसके पीछे लग जाऊँ ना, जहाँ जहाँ वो जाए उसको फॉलो कर लूँ. शी सीम टू नो हर वे अराउंड. ही रैन आफ्टर हर अगेन. और वो जो गर्ल थी वो तो बहुत स्मार्ट थी, उसको सारे वहाँ के रास्ते मालूम थे, उसे पता था कि उसको कहाँ जाना है, तो फटाफट से वो अपने रास्ते पे चली गई और वेलू ने उसका पीछा किया. ए, ही कॉल्ड. ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम. ए, व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर. वेलू ने उसका पीछा किया, उसको ए की आवाज़ दे के रोकना चाहा क्योंकि अभी तक उसको ये नहीं मालूम था कि उसका नाम क्या है. फिर उसने पूछा, ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. और वो जल्दी जल्दी उस लड़की के पीछे हो गया. शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड. ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया. तो वो उस लड़की वो रुकी और उसने वेलू से क्या बोला, उसने मुड़ के वेलू की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है. फिर उसने अपना नाम बताया, जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू. What then? Who got you food? Can I come with you? Where are you going? फिर वेलू ने शर्माते हुए कहा कि मैं तो आपका पीछा नहीं कर रहा था. तो उस लड़की ने बोला, अच्छा तो फिर क्या कर रहे थे और तुम्हें खाना किसने दिया. फिर वेलू ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो. कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल. आई हैव टू गो टू गेट अनदर वन. उस लड़की ने कहा कि हाँ अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, लेकिन मेरा बैग जो है ये पूरा फुल हो चुका है, पहले मुझे घर जाना पड़ेगा इस बैग को खाली करने के लिए और दूसरा बैग लेके आना पड़ेगा. ओके, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. सून वी विल रीड द थर्ड पार्ट ऑल्सो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीवन.